नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश एवं लेखक भीमराव अंबेडकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समझेंगे। यहाँ पर जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में पढ़ा जाएगा, समझाया जाएगा। आपने इसको विस्तृत रूप से पढ़ना है, समझना है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं भीमराव अंबेडकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। देखें, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। 1891 में इनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म्स, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति। इनकी जो पहली रचना प्रकाशित हुई वह 1917 में प्रकाशित हुई, जिस क्या नाम थे? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे 1948 में 1948 में प्रकाशित हुई रचना। हु आर द शूद्राज 1946 में प्रकाशित हुई। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये 1957 में प्रकाशित हुई। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955 में 1955 में प्रकाशित हुई। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये 1923 में 1923 में प्रकाशित हुई। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस, ये 1916 में। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन 1965 में प्रकाशित हुई। 1965 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में प्रकाशित हुई। 1936 में लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943 में 1943 में प्रकाशित हुई। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 में, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 में 1956 में प्रकाशित हुई। पुस्तकें व भाषण, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, एक पत्रिका संपादन है, जनता पत्रिका थी, उसका संपादन किया इन्होंने। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, हिंदी के अंदर उनका पूरा का पूरा, संपूर्ण में पूरा वाङ्मय साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने में? 21 में 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन दिसंबर सन 1956 ईस्वी में 1956 में दिल्ली में हुआ। कब हुआ इनका निधन? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। 2 लाइन और पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक सीमित है, कहा कि अगर इंसानों के अनुसार जीने की सुविधा कुछ लोगों को ही मिली हुई है, यानी कुछ लोगों तक ही सीमित है, यानी फैसिलिटी कुछ ही लोगों को प्राप्त है, तो तब जिस सुविधा को आमतौर पर, कहा कि जिस सुविधा को, जिस फैसिलिटी को सामान्य रूप से स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे स्वतंत्रता नहीं कहना चाहिए। ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सुविधा जो इंसान के अनुरूप ही, यानी जाति पाति का भेदभाव करते हुए कुछ ही लोगों को प्राप्त है, कुछ ही लोगों को वो सुविधा मिली हुई है, तो कहा कि उस सुविधा को
स्वतंत्रता नहीं कहना चाहिए, उस सुविधा को स्वतंत्रता नहीं कहना चाहिए, उसे तो क्या कहना चाहिए, विशेषाधिकार कहना ही उचित है। यानी उस सुविधा को स्वतंत्रता न कह करके विशेष अधिकार कहना चाहिए, क्योंकि उन गिने चुने व्यक्तियों को ही वो फैसिलिटी, वो सुविधा मिली हुई है, इसलिए उनको तो वो सुविधा के रूप में विशेष अधिकार मिला हुआ है। आम आदमी के लिए वह अधिकार, वह सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये कहना चाहता है। तो इसको आगे भी काफी बढ़ा दिया हुआ है, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है और समझना है। अब समझते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश। देखें यहाँ प्रस्तुत पाठ यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ आम्बेडकर के विख्यात भाषण कौन सा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। इस भाषण के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर, इसका हिंदी में अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने। उसके बाद इसका नाम किस नाम से किया अनुवाद, जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यहाँ कितने प्रकरण के रूप में है, यहाँ पर 2 प्रकरण के रूप में। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति के भेदभाव को मिटाने वाला मंडल यानी परिषद लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि वहां एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था लाहौर में, और वहां पर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था, और उन्होंने ये भाषण वहां पर अध्यक्ष के रूप में देना था। लेकिन वहां के जो आयोजक थे, जिन्होंने वो समारोह का आयोजन करवाया था, उन आयोजकों की पूरी सहमति नहीं बनी कि ये भाषण यहाँ पर दिलवाया जाए, भीमराव अंबेडकर द्वारा ये भाषण यहाँ पर दिलवाया जाए। उस पर पूरी सहमति नहीं बनी, क्योंकि उस भाषण के बाद समाज में क्रांति आ सकती थी। इसलिए उस डर से उन आयोजकों ने वह सम्मेलन जो लाहौर में होना था 1936 में, जिसमें अध्यक्ष के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर ने भाषण देना था, वह रुकवा दिया गया और यह पढ़ा नहीं जा सका, वहां पर इसको पढ़ा नहीं गया। बाद में आम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया। बाद में क्या किया आम्बेडकर जी ने, इसकी एक पुस्तक बनवा दी और स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके इसको लोगों में बांट दिया। और जब लोगों में इसको बांटा गया, लोगों ने इसको पढ़ा तो बहुत पसंद किया, यानी कि यह लोकप्रिय पुस्तक बन गई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता यानी भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, आजादी और बंधुता, भाईचारा, ये 3 तत्व आदर्श समाज की में अनिवार्यता होने चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये 3 तत्व, बराबरी यानी सभी को बराबर का दर्जा हो, स्वतंत्रता सभी को आजादी हो, और बंधुता भाईचारा, ये तीनों तत्व समाज में अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की जिससे क्या हो कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, एक परंपरा, एक रिवाज, एक ढंग तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों की आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे, यानी कि समाज में उसका आदान प्रदान हो। जो भी उसके लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव यानी समाज में रहकर के जो अनुभव होते हैं उनके आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंचे, यानी उन अनुभवों का भी आदान प्रदान हो, जब सभी को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले और सभी को भाईचारे के रूप में माना जाए। यहां प्रस्तुत पाठ, कौन सा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। प्रस्तुत पाठ से यहाँ पर मतलब उस प्रकरण से, उस भाषण से जो 2 प्रकरण लिए गए हैं, ये दोनों प्रकरण, इस पाठ में दोनों प्रकरण उस पुस्तिका के, कौन सी पुस्तिका के, जाति भेद का उच्छेद, जिसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके वितरित किया था,
उस पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। प्रतिनिधि प्रकरण का मतलब क्या होता है? एक प्रतिरूप है, ठीक है ना। यानी कि प्रतिनिधि होता है जब किसी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब वो भाषण तो नहीं दिया गया, लेकिन और यहाँ पूरी पुस्तक भी नहीं दी गई, लेकिन उस पुस्तक के स्थान पर यहाँ पर 2 प्रकरण दिए गए हैं, इसलिए इनको उस पुस्तक के प्रतिनिधि बताया है। किसी के स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त कर देना, तो यहाँ पर पुस्तक तो पूरी नहीं दे सकी, लेकिन पुस्तक के उस पूरी पुस्तक के स्थान पर 2 प्रकरण दे दिए, तो इसलिए क्या हुए वे दोनों प्रकरण उस पुस्तक के प्रतिनिधि प्रकरण हो गए। आज के जाति मजहब आधारित यानी जाति और धर्म संप्रदाय के आधार पर विषाक्त माने जहरीले, जिसमें जहर भरा हुआ है, ऐसे सामाजिक राजनीतिक माहौल में, वातावरण में इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, यानी ये और भी सही साबित हो रहे हैं। क्या चीज? ये दोनों प्रकरण क्या कहा? आज के जाति मजहब के आधार पर जो विषाक्त सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बन गया है, माहौल बन गया है, उस माहौल में ये दोनों प्रकरण और भी ज्यादा सार्थक हैं, सटीक हैं या सही साबित हो रहे हैं। तो यह था श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश। उम्मीद करता हूं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संक्षिप्त जीवनी और यह सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपने दोबारा से जीवनी को विस्तार से और इस सारांश को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। धन्यवाद।